हर एक पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है और उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है, जिससे कि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाए तो उनके बच्चों को एक लमसम फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिले ही। इसी के साथ में उनकी हायर एजुकेशन, जिसे हम चाइल्ड एजुकेशन कहते हैं, या उनके विवाह के लिए भी अगर उनको फंड की जरूरत हो तो उसका एक्सेस भी उनको हो जाए, वो भी बिना किसी टैक्स लायबिलिटी के, और आगे कोई इन्वेस्टमेंट भी उनके बच्चों को ना करना पड़े। ये सारे बेनिफिट अगर आपको चाहिए और आप चाहते हो कि ये बेनिफिट आपको मार्केट एक्सपोजर के साथ मिले, वो भी आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से, तो फिर आपको ऐसे में एक ऐसे प्लान की जरूरत होती है जो आपको मार्केट एक्सपोजर के साथ में सारे बेनिफिट दे दे। और यही फैसिलिटी आपको एसबीआई लाइफ का स्मार्ट स्कॉलर प्लान प्रदान करता है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन अभी है, वॉल्यूम नंबर 4, जिसे आप सीरीज नंबर 4 कहते हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो में हम एसबीआई लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बारे में जान रहे हैं। ये प्लान एक इंडिविजुअल के लिए यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सरल शब्दों में समझे, हमने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को और हमने चुना एक फंड, उस फंड के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी लगातार, और उसके बदले हमें दे देगी यूनिट्स। उन यूनिट्स का जो मार्केट वैल्यू होगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, वो हमें एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी रहेंगे। तो यहां तक तो ये नॉर्मल साउंड हो रहा है सभी यूलिप प्लान की तरह, लेकिन ये कुछ अलग है। किस तरीके से, आगे समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू आर वाचिंग यू द रियल। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसबीआई लाइफ के स्मार्ट स्कॉलर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपके बच्चे हैं तो ही ये प्लान आप ले सकते हैं, इधर नहीं। आपकी आयु 18 से 57 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके बच्चे की आयु 0 ईयर से लेके अगर 17 साल तक की है तो ही आप ये प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है 75 साल, यानी कि आप अपनी 75 साल की आयु तक अंडर द कवर रह पाएंगे। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है बच्चे की एज के लिए 25 साल, यानी कि अधिकतम बच्चे की 25वीं साल कंप्लीट करने पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल सकता है। 8 साल से लेकर के 25 साल तक का पॉलिसी टर्म है। पॉलिसी टर्म इतना लेना ही होता है कि बच्चा अडल्ट हो जाए। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, एसपी यानी कि सिंगल प्रीमियम, या फिर 5 साल से लेके 25 साल तक का। अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेंगे तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट 75,000 रुपए का है। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल का या उससे ज्यादा है तो मासिक 4,000 रुपए पे करके भी ये प्लान लिया जा सकता है। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेके 7 साल तक का है तो मासिक 4,500 रुपए प्रीमियम पे करके भी ये प्लान लिया जा सकता है। रेस्ट मिनिमम प्रीमियम का लिमिट अदर मोड के साथ स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ लेना। बेसिक सम एश्योर्ड जो आपको मिल जाता है वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलता है और सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना आपको इसके अंदर मिल जाता है। एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बेनिफिट की बात करें तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, आप जीवित रहो या ना रहो, जितना भी यूनिट्स आपको प्लान के अंदर मिला है उसका जो मार्केट वैल्यू है, जो फंड वैल्यू है, वो एकदम पे करेगी कंपनी लमसम। लाइफ अश्योर्ड की मृत्यु अगर पॉलिसी टर्म के अंदर होती है तो सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाता है टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही नॉमिनी को दे दिया जाता है। भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाती है, यानी कि लमसम बेनिफिट मिल, भविष्य की प्रीमियम माफ हो गई, यानी कि फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पे बच्चों को मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्लान में इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, उसके लिए अलग से कवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसके इक्विवेलेंट ही अमाउंट होगा, लेकिन ये 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो कवर अमाउंट का लिमिट है वो 50 लाख रुपए का है। अगर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो फिर जो 50 लाख का अमाउंट होगा मैक्सिमम है, राइट, यानी कि इक्विवेलेंट टू बेसिक सम एश्योर्ड है, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फिर आपको मिलेगा। कब? जब एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। पॉलिसी टर्म के बीच में आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है, क्योंकि आप लगातार प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। अगर 8 साल का पॉलिसी टर्म है तो 8वें साल के कंप्लीट होने पे ही आपको लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अगर 9 साल का पॉलिसी टर्म है तो 9वें साल पे, अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो 10वें साल पे मिलेगा। वहीं अगर 11 साल का पॉलिसी टर्म है तो पॉलिसी के 8वें साल के अंत में लॉयल्टी एडिशन आपके फंड वैल्यू में कंपनी ऐड कर देगी, और फिर 11वें साल के अंत में भी। 12 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 9वें साल और 12वें साल। इसी तरीके से अगर 15 साल का आपका पॉलिसी टर्म है तो 9वें साल के अंत में, 12वें साल के अंत में और 15वें साल के अंत में आपके फंड में कंपनी एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर देगी। तो ये पॉलिसी टर्म के ऊपर डिपेंड करता है लॉयल्टी एडिशन। ये कितना होगा? पिछले 2 साल के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% ही ये ऐड होगा। जैसे 8वें साल के अंत में ये ऐड होना है तो 8वें साल से पिछले 2 साल के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू उसका ये 1% होगा। प्लान में आपको स्विचेस ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 स्विचेस आपको फ्री मिलती है, यानी कि यूनिट एक फंड से दूसरे फंड में 1 साल के अंदर 2 बार आप स्विच कर सकते हो। मिनिमम स्विच जो है वो 5,000 रुपए का होगा
और फ्री स्विचेस जब आप यूज कर लोगे तो उसके बाद में 100 रुपीज पर स्विचेस चार्ज लगेगा। प्लान के अंदर आपको प्रीमियम रीडायरेक्शन भी मिल जाता है और जो प्रीमियम रीडायरेक्शन है वो पॉलिसी के दूसरे साल से लागू होता है। ये 1 साल के अंदर एक ही आपको फ्री प्रीमियम रिडायरेक्शन मिलता है, उसके बाद में 100 रुपीज पर प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्ज लग जाता है। प्रीमियम रिडायरेक्शन का मतलब होता है एक फंड से दूसरे फंड में प्रीमियम को आपने रिडायरेक्ट कर लिया। प्लान के अंदर 9 अलग अलग फंड के ऑप्शन है जिनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि मान लो इक्विटी फंड अगर आप चुनोगे तो 80% से लेके 100% तक जो अमाउंट होगा वो इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा ना तो लिकर में लगे, ना अल्कोहल में, ना टबाकू में, ना एंटरटेनमेंट में, ना जुए में, ना बैंकिंग सेक्टर में। तो उसके लिए वो प्योर फंड लेते हैं जिसमें भी अप टू 100% तक इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट होता है हाई मार्केट रिस्क पे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान मेहता जी है जिनकी आयु 35 साल की, उनके बच्चे की आयु 5 साल की। उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे करने का निश्चय किया और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, यानी कि 20 साल वो प्रीमियम पे करेंगे। फंड ऑप्शन चुना उन्होंने इक्विटी फंड, सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए का उनका सम अश्योर्ड रहेगा और इतना ही एक्सीडेंटल बेनिफिट कवर भी हो जाएगा। तो पॉलिसी ब्रोशर हमें बताता है कि जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 8% का ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 37,07,729 रुपए एज ए मेच्योरिटी लमसम इनको मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। हमने इक्विटी फंड चुना था SBI लाइफ का, उसका जो NAV अभी वो 199.74 रुपए के आसपास। इस फंड को कंपनी ने 10 जनवरी 2005 पे लॉन्च किया था। 10 जनवरी 2005 से लेकर के अब 14.79% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसका रहा है। हमने माना श्रीमान मेहता जी की मृत्यु पॉलिसी के 8 साल कंप्लीट होने पे हो तो 10 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड था वो नॉमिनी को कंपनी हैंड टू हैंड पे कर देगी। भविष्य की आगे की सारी प्रीमियम माफ हो जाएगी, यानी कि बच्चों को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख का कवर का जो अमाउंट है वो भी मिल गया और जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया अगर 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 37,07,729 रुपए और मिल गए। वहीं अगर ये एक्सीडेंटल डेथ होती तो नॉमिनी को यहाँ पे 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। 10 लाख रुपए बेसिक सम अश्योर्ड के, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इनबिल्ट जो कवर है उसका अमाउंट मिल जाता और मेच्योरिटी पे इतना ही अमाउंट मिल जाता अगर ये रेट ऑफ रिटर्न रहता तो 8% का रहता। ठीक है ना। पार्शियल विड्रॉल आपको पता है ये यूलिप प्लान है तो 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे। मिनिमम 5,000 रुपए का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, मैक्सिमम फंड वैल्यू का 15% तक विड्रॉ कर सकते हो और 1 साल में 2 बार आप मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे। उसके बाद विड्रॉ करोगे तो 100 रुपीज पर विड्रॉल चार्ज लग जाएगा। अगर आपने प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म 10 साल का चुना है या उससे कम तो आप पूरे पॉलिसी टर्म के अंदर 5 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। अगर पॉलिसी टर्म 10 साल या उससे ज्यादा का है तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान 10 बार से ज्यादा आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाओगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज पहले साल आपके प्रीमियम का 6% लगेगा और सिंगल प्रीमियम का 3%। दूसरे साल, तीसरे साल पे आपके सालाना प्रीमियम का 4.50% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा, राइट। उसके बाद 4% लगेगा। फिर छठे साल से लेकर के 10वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का 1% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, 11वें साल से नहीं लगेगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 50 रुपए पर मंथ है लेकिन ये 500 रुपए पर मंथ तक भी हो सकता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज की बात करें तो इक्विटी टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ग्रोथ फंड और प्योर फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाना है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो लिखी है ये एवरेज फंड वैल्यू का लिखी है, रेस्ट आप पॉज करके पढ़ लीजिए। पॉलिसी डिसकंटिन्यूस चार्ज 1,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 6,000 रुपए तक लग सकता है। ये निर्भर करता है कि किस साल पे आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया, प्रीमियम कितना पे कर रहे थे, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या। मोर्टेलिटी चार्ज, प्रीमियम वेवर बेनिफिट चार्ज और एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज भी लगता है, डिपेंड करता है एज पे, पॉलिसी टर्म पे, कवर अमाउंट कितना है एक्सेट्रा। और फ्री पार्शियल विड्रॉल के बाद में आपको 100 रुपीज पर पार्शियल विड्रॉल चार्ज लगता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई होप आपके कमेंट के अनुसार प्लान की पूरी डिटेल आपको मिल गई इसके लेटेस्ट वर्जन की, क्योंकि ओल्डर वर्जन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। चैनल पे आपको हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन आप चेक कर लेना। आपके पास कोई प्लान है, उसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन है या उसके बेनिफिट को समझना चाहते हैं, सरेंडर वैल्यू को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम अलग से वीडियो लेकर के आपके लिए आ जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और यूलिप प्लान में आपको बाजार संबंधित जोखिम होता है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है।